और बिना झुर्री के होना। ये 8वीं योग्यता है उठाए जाने के लिए। जिस तरह की कलीसिया यीशु मसीह अपने सामने उपस्थित करना चाहते हैं ना, आज कलीसिया उस तरह से नहीं है। और इस तरह से सबके लिए एक ही प्रकार का मापदंड बना लिया गया है, जिसके अनुसार ये लोक विश्वास प्रचलित है, जो पहले मसीहियों के बीच फैला हुआ है और बाद में दूसरों के बीच फैला हुआ है कि कोई सही नहीं है। और ये मापदंड न केवल इसके लिए बनाया गया है कि वे अपने आप को सही करें, बल्कि इसलिए बनाया गया है कि वो सही ना हो, कभी ना हो। मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, कितने लोगों के मुंह से मैंने सुना है। जब आप पहले ही अपने आप में दोष पाते हो तो प्रभु जी आप में कितना दोष पाएंगे। अगर जो है कोई सही हो ही नहीं सकता है और कोई सही है ही नहीं और सब में दोष और कलंक ही है, तो क्या दोष और कलंक वाले और जो सब सही है ही नहीं, उनको परमेश्वर स्वर्ग में ले लेगा? अगर यीशु मसीह ने गलत नहीं किया तो उसके पीछे चलने वाले भी लोग गलत नहीं करेंगे। इसी जिंदगी में आप सिद्ध हो सकते हो। यदि आप विश्वास करें तो आप सिद्धता को पहुंच सकते हो। यदि आप विश्वास करें तो आप पूर्णता तक पहुंच सकते हो। और आपकी पूर्णता इतनी खतरनाक होगी, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से कई लोगों की अपूर्णता बहुत खतरनाक है, जिस तरह से कई लोगों का दाग और झुर्री में रहना बहुत खतरनाक है, उसी तरह से जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो वो भी बहुत खतरनाक हो जाता है। यदि यीशु का सुसमाचार एक मनुष्य को पूर्ण या सिद्ध या बिना दाग बिना झुर्री के बनाने के अर्थों में नहीं है, तो फिर ये तो बाकी सबों के जैसे अच्छी अच्छी बातों के करने जैसा हुआ ना। लेकिन यीशु मसीह ने प्रवचन नहीं किया केवल और अच्छी अच्छी बातें नहीं करी हैं, बल्कि वो तो पूर्ण और सिद्ध बनाने वाली बात किया करते थे। अच्छी अच्छी बातें अलग हैं और पूर्ण और सिद्ध बनाने वाली बातें अलग हैं। यदि यीशु का सुसमाचार एक मनुष्य को पूर्ण या सिद्ध या बिना दाग बिना झुर्री के बनाने के अर्थों में नहीं प्रचार किया गया, तो फिर ये तो बाकी सबों के जैसे अच्छी अच्छी बातें करने के जैसा हुआ। और फिर यदि दूसरों से कोई भिन्नता है ही नहीं, तो यीशु मसीह के लिए अत्याचार सहने का और मैं नई सृष्टि हूं कहने का कोई अर्थ ही नहीं रहा। अभी किसी को यह पड़ी नहीं है कि बिना दाग और बिना झुर्री के जिया जाए, और ये भला ये भी समझा जाए कि ये दाग और झुर्री है क्या। ऐसा एक दिन आएगा, बहुत से लोग अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। ये अभी तक तो हो नहीं रहा। इसका मतलब है कि वचन की जो चीज आसान परिस्थितियों में मुश्किल लग रही है, वही मुश्किल परिस्थितियों में आसान लगेगी। ये दाग और झुर्री है हमारे अंदर। यदि वचन की बातें आसान परिस्थितियों में आप पालन नहीं कर पा रहे, तो ये दाग है, ये झुर्री है। वचन की बातें आसान परिस्थितियों में पालन करने की आदत डालें, जिससे कि दाग और झुर्री जो हमारे अंदर है, जो कमियां हमारे अंदर हैं, वो हटें। क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा चाहा है कि वो एक ऐसी कलीसिया, ऐसे लोगों को अपने संग खड़ा करे जिनमें ना दाग हो, ना झुर्री हो और ना इस तरह का कोई और दोष, बल्कि वो पवित्र और निर्दोष हो। वो खुद आपका हाथ बंटाएगा। जब आप करने लग जाओगे तो उसका आत्मा आपके अंदर करने लग जाएगा।